Good evening, dear students. Very good evening to all of you. तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन विजिबल है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो प्लीज टाइप 1 इन चैट बॉक्स immediately. Okay. If yes, then type 1 in chat box. चलिए, बहुत अच्छी बात है. That's very good. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे से. द टुडे थॉट ऑफ द डे इज लिव विद पर्पज. मतलब हमें एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पज के साथ जीना चाहिए. हमारा एक प्रॉपर गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए. देखिए, हमारा वर्क पर हमारा राइट्स है, कर्म पर हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है. फल पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हमें कर्म करना चाहिए. हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्य के साथ हमें जीना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, बिल्कुल सही बताया कपिल. कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. ओके, बिल्कुल सही कहा आपने. तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. So, dear students, myself Brajesh Misra, the senior consultant in Software India, and I welcome to all of you in Industry Academia Interaction Program on Core Java, a training program in joint venture, joint collaboration with SoftPro India and Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. Dear student, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए थे उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट. इनके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज का जो टॉपिक है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं. तो आज हम कई सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. आज सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट. प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्विच स्टेटमेंट पढ़ाया था. स्विच क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बट उसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो पाया था. तो आज हम स्विच का एग्जाम्पल बताएंगे. और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, आज हम लूप कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप के बारे में जानेंगे. तो विदाउट एनी डिले आई वांट टू स्टार्ट द टुडे सेशन एंड आई वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ओपन किया कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन किया. आई होप आप सभी को हमारी स्क्रीन दिख रही होगी. हाँ, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे. अर्जुन भारद्वाज, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगा. राइट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा. तो अभी हम कहां पर हैं? अभी हम सी ड्राइव में हैं. सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर हैं. यूजर्स फोल्डर के अंदर हैं और
अब हमें स्विच करना है जावा कोड फोल्डर में। हमने सी ड्राइव में एक जावा कोड नाम का फोल्डर बना रखा है और उस फोल्डर में हम स्विच करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा cd, पहले तो सी ड्राइव में स्विच करेंगे। कैसे? बाय राइटिंग cd बैकस्लैश, कहां पर आ गए? सी ड्राइव में। अब सी ड्राइव में एक फोल्डर है जिसका नाम है जावा कोड, हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे। तो आई जस्ट राइट cd जावा कोड और हम जावा कोड फोल्डर में स्विच कर चुके हैं। जावा कोड फोल्डर में हम स्विच कर चुके हैं, राइट। जावा कोड फोल्डर में स्विच कर चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का प्रोग्राम होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा नोटपैड p6.java, p6.java। तो मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम है p6.java, राइट। प्रोग्राम का पर्पज क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें स्विच का प्रोग्राम बनाना है, स्विच स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमें प्रोग्राम बनाना है। तो हमें पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है और फिर एक टफ प्रोग्राम बनाना है। 2 तरीके के प्रोग्राम बनाने हैं। स्विच का प्रयोग करके 2 प्रोग्राम बनाएंगे। पहले एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे और फिर थोड़ा सा टफ प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। क्या प्रोग्राम बनाएंगे? प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू टेक डे नंबर एज इनपुट and display day name। हमें यूजर से डे नंबर इनपुट कराना है, हमें यूजर से डे नंबर इनपुट कराना है और फिर डे का नाम प्रिंट करना है, डे नेम प्रिंट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना होगा। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम यहां पर इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज। हम यहां पर इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज। तो आई जस्ट राइट हियर इंपोर्ट java.util.asterisk। हम यहां पर लिखेंगे java.util.asterisk। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम java.util पैकेज से सभी क्लासेज और सभी इंटरफेसेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सभी क्लासेज, सभी इंटरफेसेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मेक द क्लास। एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम और फाइल का नाम आप सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। क्लास का नाम और फाइल का नाम आप दोनों सेम भी रख सकते हैं और आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो अभी मैं क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम रखूंगा। तो मैंने यहां पर क्लास का नाम दिया p6 और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो आई जस्ट राइट हियर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इस मेन मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। इस मेन मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। रेडी? आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा। ये हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, राइट। देखो, एक बच्चे ने यहां पर मुस्कान अग्रवाल ने पूरा प्रोग्राम बना करके भेजा है। बहुत अच्छी बात है मुस्कान, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर भी आप देखिए एक बार कैसे इसका लॉजिक डेवलप करेंगे। हमें यूजर से डे नंबर इनपुट कराना है, हमें यूजर से डे नंबर इनपुट कराना है और डे का नाम प्रिंट करना है। अगर यूजर 1 इनपुट करता है
तो संडे प्रिंट करना है, 2 पर मंडे प्रिंट करना है, 3 पर ट्यूसडे प्रिंट करना है, 4 पर वेडनेसडे प्रिंट करना है, 5 पर थर्सडे प्रिंट करना है, 6 पर फ्राइडे प्रिंट करना है और 7 पर सैटरडे प्रिंट करना है। तो यहां पर हम एक वेरिएबल लेंगे फॉर द डे नंबर। डे नंबर के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, तो हमने यहां पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया डीएनओ। हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया डीएनओ फॉर द डे नंबर। अब देखो बच्चों, हमें यहां पर क्या करना है, डे नंबर इनपुट कराना है। तो भाई अगर आपको इनपुट लेना है, अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। यस दिव्यांशु, बिल्कुल सही आपने बताया, वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो आई जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास by writing scanner sc equal to new scanner, ब्रैकेट में पास किया system dot in, स्कैनर sc equal to new scanner, ब्रैकेट में हमने पास किया system dot in। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमें यूजर से डे नंबर इनपुट कराना है। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, डे नंबर इनपुट कराना है। क्लियर? तो आई जस्ट टाइप हियर अ मैसेज, एक मैसेज हमने यहां पर दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैसेज में हमने लिखा इंटर डे नंबर, मैसेज में हमने लिखा इंटर डे नंबर। अब यूजर डे नंबर इनपुट करेगा और उसको हम डीएनओ वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसको हम डीएनओ वेरिएबल में स्टोर करेंगे। बिल्कुल सही बताया प्रीति आपने, ठीक इसी तरीके से इनपुट लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डीएनओ इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, डीएनओ इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमने यहां पर डे नंबर इनपुट करा लिया। डीएनओ इज द डे नंबर, डीएनओ इज द डे नंबर। डीएनओ क्या है, डीएनओ है डे नंबर, डीएनओ है डे नंबर। फाइन। तो डियर स्टूडेंट, हमने डे नंबर इनपुट करा लिया। अब इस डे नंबर को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने दिव्यांशु, अब हम डे नंबर को स्विच में पास करेंगे। अब हम डे नंबर को स्विच में पास करेंगे। तो आई जस्ट राइट हियर स्विच, और स्विच के अंदर हमने पास किया डीएनओ, स्विच के अंदर हमने पास किया डीएनओ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो संडे प्रिंट करना है, 2 पर मंडे प्रिंट करना है। तो यहां पर सोच के बताइएगा कितने केसेज बनेंगे, कितने केस बनेंगे। प्लीज गिव रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, कितने केस बनाए जाएं। तो जिन्होंने 7 आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 केसेज बनेंगे डे के लिए और एक केस बनेगा डिफॉल्ट के लिए। हाँ डिफॉल्ट के लिए एक डे बनेगा और बाकी 7 केसेज बनेंगे, 7 केस एंड 1 डे, 1 डिफॉल्ट। हाँ बिल्कुल सही, 7 केस एंड 1 डिफॉल्ट केस। ओके, तो चलिए सबसे पहले केस 1 बनाते हैं। राइट, केस 1 बनाते हैं। तो हमने यहां पर लिखा केस 1 कॉलन, हमने यहां पर लिखा केस 1 और क्या लगाया, कॉलन। हाँ बिल्कुल सही बताया प्रियंका आपने, केस 1 के बाद केस स्पेस 1, केस स्पेस 1, फिर क्या लिखा, कॉलन लगाया। अब अगर यूजर केस 1 इनपुट करता है तो केस 1 का कोड एग्जीक्यूट होगा, तो केस 1 का कोड एग्जीक्यूट होगा और हम यहां पर क्या डिस्प्ले करेंगे, केस 1 में क्या डिस्प्ले करेंगे, केस 1 में हम डिस्प्ले करेंगे संडे। ओके वेरी गुड,
वेरी गुड। केस 1 में डिस्प्ले करेंगे संडे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने यहां पर मैसेज दिया संडे। तो ये केस 1 का कोड हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ब्रेक का प्रयोग करना है। अब हमें ब्रेक का प्रयोग करना है। हाँ, ब्रेक का प्रयोग करना है। तो नाउ आई जस्ट राइट द ब्रेक। ब्रेक क्या है? कीवर्ड है। तो यहां पर स्विच कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है। ये तीनों कीवर्ड है, राइट। तो अगर यूजर डे नंबर में 1 इनपुट करता है तो केस 1 का कोड एग्जीक्यूट होगा और केस 1 में डिस्प्ले होगा संडे। केस 1 में डिस्प्ले होगा संडे, और उसके बाद में ब्रेक के द्वारा कंट्रोल स्विच के बाहर चला जाएगा। ऐसे ही कितने केस बनेंगे? 7 केसेज। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं केस 2 बनाऊंगा। अगर यूजर 2 इनपुट करता है तो हमें क्या प्रिंट करना है? मंडे प्रिंट करना है। तो मैंने यहां पर लिखा केस 2 कॉलन, और केस 2 पर हम प्रिंट करेंगे बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मंडे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, मंडे। अगेन यूज ब्रेक, अगेन यूज ब्रेक। ठीक है, तो 2 केसेज बन गए, 2 केसेज बन गए। अब ऐसे ही केस 3 बनाएंगे, तो लिखेंगे केस स्पेस 3 कॉलन, और अगर डे नंबर 3 है तो क्या प्रिंट करना है? ट्यूसडे प्रिंट करना है। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्यूसडे, ट्यूसडे। हाँ बेटा, इसका लॉजिक सेम सी लैंग्वेज की तरह ही है, बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह ही इसका लॉजिक है, सेम एज सी लैंग्वेज। ओके। अब ऐसे ही और केसेज बनाना है, तो केस 4 बनाएंगे। केस 4, अगर यूजर 4 इनपुट करता है तो हमें प्रिंट करना है वेडनेसडे। तो आई जस्ट टाइप हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। अगेन आई जस्ट यूज द ब्रेक। वेडनेसडे के बाद, वेडनेसडे के बाद फिर केस 5 बनाएंगे, केस 5 बनाएंगे, और केस 5 में हमें प्रिंट करना है थर्सडे। तो आई जस्ट राइट केस 5 कॉलन केस 5, और केस 5 पर हमें आउटपुट प्रिंट करना है थर्सडे। तो यहां पर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थर्सडे, थर्सडे। ओके, अगेन यूज ब्रेक। ओके, अगेन यूज ब्रेक। हाँ, अभी 7 केसेस पहले बना लें, फिर डिफॉल्ट केस यूज करेंगे। फिर हमने यहां पर केस 6 बनाया, केस स्पेस 6 कॉलन, केस 6 पर हमें प्रिंट करना है फ्राइडे। यस, नो नो, इन जावा देयर इज नो इंडेंटेशन। जावा इज नॉट इन, जावा में हम इंडेंटेशन प्रयोग नहीं करते हैं, राइट। तो हम यहां पर प्रिंट करेंगे फ्राइडे, राइट। ऐसे ही लास्ट केस बनाएंगे केस 7, और केस 7 पर हम प्रिंट करेंगे बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सैटरडे, 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 राइट। तो हमने 7 केसेज बना लिए, हमने 7 केसेज बना लिए। अगर केस 1 है, अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो संडे प्रिंट होगा, और 7 इनपुट करेगा तो थर्सडे प्रिंट होगा, सॉरी सैटरडे प्रिंट होगा। लास्ट में आप डिफॉल्ट केस भी बना सकते हैं। डिफॉल्ट केस क्या होता है? डिफॉल्ट केस होता है अगर जो भी स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन पास किया है और एक्सप्रेशन की वैल्यू से
कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो डिफॉल्ट केस में हम एक मैसेज देंगे, बाय राइटिंग system.out.println इनवैलिड डे नंबर। बिल्कुल सही बताया कुमार आपने, इनवैलिड डे नंबर, इनवैलिड डे नंबर, invalid day number, then I just use the break, invalid day number, then I just use the break। देखिए डिफॉल्ट इज नॉट मैंडेटरी, डिफॉल्ट केस जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, डिफॉल्ट इज नॉट मैंडेटरी। हाँ बिल्कुल सही बताया, और इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, राइट। इस तरीके से हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है। अब इस कोड को हम चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, अब इस कोड को हम चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और इसको मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। तो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम यूजिंग द स्विच, दिस इज द बेसिक प्रोग्राम यूजिंग द स्विच। आइए इसको रन करके देखते हैं। आदर्श रिकॉर्डिंग जो है पॉलीप्रेप के एलएमएस पर मिलेगी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, ओके। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हाँ वो मैंडेटरी नहीं है, आप मत लगाएं अंकित, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा cp6.java, कंपाइल किया प्रोग्राम को। नाउ आई जस्ट रन द प्रोग्राम जावा p6, जावा p6। फाइन। तो देखिए मैसेज आया इंटर डे नंबर, इंटर डे नंबर, इंटर डे नंबर। तो मैसेज आया इंटर डे नंबर, मैंने डे नंबर इनपुट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट किया 2। अगर हम 2 इनपुट करेंगे तो क्या मैसेज आएगा, कौन सा डे प्रिंट होगा, कौन सा डे प्रिंट होगा अगर हम 2 इनपुट करते हैं। हाँ मंडे प्रिंट होगा, बिल्कुल सही बताया। देखिए तो इट डिस्प्ले द मंडे, अगर हम यहाँ 2 इनपुट करते हैं तो इट डिस्प्ले द मंडे, हाँ इट डिस्प्ले द मंडे, ओके दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताने जा रहे हैं, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताने जा रहे हैं, उसका लॉजिक समझिए। अब हम बनाएंगे यहां पर, उसका लॉजिक समझिए। हम यहां पर बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम किसका होगा, वो प्रोग्राम होगा टेम्परेचर कन्वर्टर का, वो प्रोग्राम किसका होगा, टेम्परेचर कन्वर्टर का। So I need to make here a program of temperature converter। प्रोग्राम का पर्पज क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट and Fahrenheit to centigrade
सेंटीग्रेड बेस्ड ऑन यूजर चॉइस, बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। समझिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल सही बताया उत्कर्ष, आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छा फार्मूला आपने लिखा। तो यहां पर इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में हम यूजर को दो चॉइस देंगे, यूजर को दो चॉइस देंगे। पहली चॉइस क्या देंगे, पहली चॉइस देंगे कि अगर आप सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 इनपुट करें, और अगर आप फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 2 इनपुट करें। राइट, सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते तो 1 इनपुट करें, और फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 इनपुट करें। अब अगर इसमें कितने केसेस बनेंगे, इसमें मेन 2 केस बनेंगे, इसमें मेन 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, पहले केस में सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का कोड लिखेंगे, और दूसरे केस में फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का कोड लिखेंगे। तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको हम स्विच के द्वारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार पर्पज फिर से देख लीजिएगा, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू द फॉरेनहाइट एंड फॉरेनहाइट टू द सेंटीग्रेड बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। इस प्रोग्राम में 2 केस बनेंगे। राइट, इसमें 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। पहले केस में सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरे केस में फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इससे हम यूज करेंगे और सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फार्मूला होगा F इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइड बाई 5 प्लस 32। 9 मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइड बाई 5 प्लस 32, ये फार्मूला है सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करने का। दूसरा फार्मूला लिखेंगे फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने का, तो क्या फार्मूला होगा, C इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9। तो ये 2 अलग अलग हमने फार्मूले लिखे, एक सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करेगा और दूसरा फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करेगा। एक सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करेगा, दूसरा फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करेगा। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा कितने स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम समझ में आया कि वास्तव में करना क्या है। वो लोग चैट बॉक्स में 1 टाइप करें जिनको प्रोग्राम का पर्पज समझ में आया। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आई गेट मैनी रेस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड, लगभग सभी बच्चों को एकदम क्लियर है। जिनको नहीं क्लियर है, अभी जब प्रोग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और यहां पर लिखते हैं नोटपैड p7.java, नोटपैड स्पेस p7.java। क्लियर, चलिए सबसे पहले प्रोग्राम का पर्पज लिखा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकित, हम ऐसा ही करने वाले हैं, हम ऐसा ही करने वाले हैं। अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट कन्वर्ट करेंगे, 2 इनपुट करेगा तो फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करेंगे। राइट, देखिए एक क्वेश्चन आया है एक स्टूडेंट का, अमन यादव का। अमन यादव ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वी यूज स्विच वी कैन आल्सो यूज द लैडर रिफिल्स। तो अमन, मैं आपको बताना चाहता हूं, लैडर रिफिल्स और स्विच दोनों से काम किया जा सकता है।
स्विच हम इसलिए यूज करते हैं, देखिए लैडर रिफिल्स में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कंडीशन चेक की जाती है, तब तक कंडीशन चेक की जाती है जब तक कि ट्रू कंडीशन ना मिल जाए। और स्विच में क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है उसी को जस्ट इवेल्युएट कर लिया जाता है और डायरेक्ट उसी केस पर जंप किया जाता है, डायरेक्ट उसी केस पर जंप किया जाता है। हाँ, लैडर रिफिल्स जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और स्विच जो है वो डायरेक्ट जंप कर जाता है, उसी केस पर जंप कर जाता है। ठीक है, तो आइए प्रोग्राम के द्वारा देखते हैं टेम्परेचर कन्वर्टर। प्रोग्राम है टेम्परेचर कन्वर्टर। प्रोग्राम है टेम्परेचर कन्वर्टर। तो इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना होगा, इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना होगा। सो वी नीड टू स्पेसिफाई द java.util.asterisk। तो मैंने यहां पर लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk। हमने यहां पर लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk। नाउ आई जस्ट क्रिएट द क्लास। तो मैंने यहां पर क्लास क्रिएट किया P7 और इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया बाय राइटिंग पब्लिक। अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना होता है आयुष तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करते हैं, स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और मेन मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करते हैं, स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करते हैं। अब देखिए इस मेन मेथड के अंदर, इस मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। नाउ वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, एक तो सेंटीग्रेड के लिए जरूरत है, एक वेरिएबल किसके लिए जरूरत है, एक वेरिएबल किसके लिए जरूरत है, सेंटीग्रेड के लिए। एक वेरिएबल किसके लिए जरूरत है, फ़ारेनहाइट के लिए। और एक वेरिएबल किसके लिए जरूरत है, चॉइस के लिए। एक सेंटीग्रेड के लिए जरूरत है, एक फ़ारेनहाइट के लिए जरूरत है और एक चॉइस के लिए जरूरत है। इन तीन वेरिएबल की जरूरत है। राइट, तो यहां पर हम तीन वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट 3 वेरिएबल्स। ओके, तो देखिए जो चॉइस होगी, जो चॉइस हम लेंगे वो इंटीजर टाइप की लेंगे। चॉइस किस टाइप की लेंगे, इंटीजर टाइप की लेंगे। तो हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया ch फॉर चॉइस। हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया ch फॉर चॉइस। राइट, देखिए ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। राइट, अब देखिए तो चॉइस के लिए हमने ch वेरिएबल ले लिया और अब हमें टेम्परेचर के लिए वेरिएबल लेना है, एक सेंटीग्रेड के लिए और एक फ़ारेनहाइट के लिए। टेम्परेचर भी ले सकते हैं, ईशा ईसा बिल्कुल ले सकते हैं। राइट, तो यहां पर टेम्परेचर के लिए डबल टाइप के वेरिएबल लेते हैं, सेंटीग्रेड के लिए C और फ़ारेनहाइट के लिए F। यहां पर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, सेंटीग्रेड के लिए C और फ़ारेनहाइट के लिए F। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। एक चॉइस के लिए वेरिएबल लिया, एक सेंटीग्रेड के लिए वेरिएबल लिया और एक फ़ारेनहाइट के लिए वेरिएबल लिया। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है
माय डियर स्टूडेंट, चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आई जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। आई जस्ट राइट स्कैनर, दिस इज द क्लास नेम SC, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। क्लियर? अब देखिए, अब हम यूजर को दो चॉइस देंगे। जैसे हम लोग खेल में करते नहीं कि ये दो उंगलियां हैं, इनमें से कोई एक उंगली पकड़ो, इसमें से कोई एक उंगली पकड़ो, तो वैसे ही हम यूजर को दो चॉइस देंगे। यूजर उसमें से एक चॉइस सेलेक्ट करेगा। क्लियर? तो यहां पर अब हम यूजर को दो चॉइस देने जा रहे हैं। अरे भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? यूजर को दो चॉइस देने जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो यहां पर हमने मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहला मैसेज हमने दिया इंटर 1 फॉर C2F। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला मैसेज हमने क्या दिया? इंटर 1 फॉर C2F। अगर आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते तो आप 1 इनपुट करिए। अगर आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते तो आप 1 इनपुट करिए। दूसरा मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर 2 फॉर F2C। अगर आप फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना चाहते तो 2 इनपुट करिए। अब यूजर अपनी चॉइस इनपुट करेगा। यूजर विल इनपुट आइदर 1 और 2, या तो वो 1 इनपुट करेगा या फिर 2 इनपुट करेगा। यूजर या तो 1 इनपुट करेगा या 2 इनपुट करेगा। जो भी चॉइस यूजर इनपुट करेगा उसको हम CH वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो कोई बताएगा कि कैसे हम CH में वैल्यू स्टोर करेंगे? राइट कोड इन चैट बॉक्स। कैसे CH के लिए इनपुट लेंगे? बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। लिखेंगे CH इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। CH इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो हमने लिखा CH इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। CH इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर? अब इस CH की वैल्यू हम स्विच के अंदर पास करेंगे। CH की वैल्यू कहां पास करेंगे? स्विच के अंदर पास करेंगे। दो केस बनेंगे। बोलो ना बेटा, कितने केस बनेंगे? दो केस बनेंगे। पहले केस में सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करेंगे और दूसरे केस में फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करेंगे। राइट? तो मैंने यहां पर प्रयोग किया स्विच, स्विच, और स्विच के अंदर क्या लिखा? CH। स्विच का ब्लॉक बनाया। अब हम केस बनाएंगे, अब हम केस बनाएंगे। तो हमने पहला केस बनाया, लिखा केस 1, केस 1 कॉलन। अब केस 1 में क्या करेंगे? केस 1 में क्या करना है? सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है। केस 1 में क्या करना है? अर्पित गर्ग, स्कैनर मैंने ऊपर डिफाइंड कर दिया है। स्कैनर मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, उसी स्कैनर के ऑब्जेक्ट को हम केस 1 में प्रयोग कर लेंगे। अर्पित, मेरी बात समझ में आई? स्कैनर को हमने स्विच के ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, अब स्विच के अंदर भी हम स्कैनर को यूज कर लेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले क्या करना है? केस 1 कब एग्जीक्यूट होगा? केस 1 कब एग्जीक्यूट होगा? जब यूजर चॉइस में 1 इनपुट करेगा। अगर यूजर चॉइस में 1 इनपुट करता है, इसका मतलब वो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता है।
राइट। तो सबसे पहले सेंटीग्रेड की वैल्यू इनपुट कराएंगे। अभिनव सिंह डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, पहले सेंटीग्रेड की वैल्यू इनपुट कराएंगे, फिर फार्मूला लिख करके उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। पहले सेंटीग्रेड की वैल्यू इनपुट कराएंगे, फिर फार्मूला यूज करके उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले सेंटीग्रेड की वैल्यू इनपुट कराते हैं, सबसे पहले सेंटीग्रेड की वैल्यू इनपुट कराते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज दिया इंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, इंटर टेम्परेचर इन सी। हाँ भाई, हमने मैसेज क्या दिया? इंटर टेम्परेचर इन सी। प्रीति, जो सी वेरिएबल है वो डबल टाइप का है, और डबल के इनपुट के लिए एस सी डॉट नेक्स्ट डबल यूज करेंगे, डबल इनपुट के लिए एस सी डॉट नेक्स्ट डबल यूज करेंगे। ओके, सो करेक्ट योर कोड। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। पहले मैसेज आएगा इंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, यूजर सेंटीग्रेड की वैल्यू इनपुट करेगा जिसे हम सी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जिसे हम सी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, अब हम फार्मूला यूज करेंगे और सी को एफ में कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से फार्मूला लिखो सब लोग, चैट बॉक्स में फार्मूला लिखो। क्या लिखेंगे? अभी बताया है, फार्मूला लिखो सब लोग चैट बॉक्स में। कुछ बच्चों ने सही लिखा, कुछ गलत गलत लिख रहे हैं। सही सही लिखिए। फार्मूला है एफ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई 5 प्लस 32। 9 मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई 5 प्लस 32। क्लियर? तो ये फार्मूला सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। अब एफ की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, अब एफ की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एफ की वैल्यू प्रिंट करेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। विशाल ने बिल्कुल सही फार्मूला लिखा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैसेज देंगे टेम्परेचर इन एफ इक्वल टू प्लस एफ, टेम्परेचर इन एफ इक्वल टू प्लस एफ। मतलब ये मैसेज है, टेम्परेचर इन एफ क्या है? मैसेज है, और प्लस एफ, एफ की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बेटा, प्रोग्रामिंग फॉलोज द बोर्ड मास। प्रोग्रामिंग क्या फॉलो करती है? बोर्ड मास फॉलो करती है। जैसे मैथ में कैलकुलेशन के लिए बोर्ड मास यूज करते हैं, सेम वैसे ही प्रोग्रामिंग भी बोर्ड मास यूज करती है। ओके, चलिए, ये हो गया केस वन माय डियर फ्रेंड। अब हम प्रयोग करेंगे ब्रेक। अब हम क्या प्रयोग करेंगे? ब्रेक। तो अगर सी एच की वैल्यू 1 है, अगर सी एच की वैल्यू 1 है, तो केस 1 का यह कोड एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल स्विच के बाहर चला जाएगा। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को केस 1 समझ में आया? कितने बच्चों को केस 1 समझ में आया? चैट बॉक्स में 1 टाइप करिए, टाइप करिए, टाइप करिए, टाइप करिए। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को केस 1 समझ में आया। आप लोगों को केस 1 समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया है वो केस 2 में समझे।
वो केस 2 में समझे। तो अब हम बनाएंगे केस 2। जैसे हमने केस 1 बनाया था वैसे ही अब हम बनाएंगे केस 2। केस 2 में क्या करना है? केस 2 में क्या करना है? केस 2 में हम फॉरेनहाइट में वैल्यू इनपुट कराएंगे और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, F2C। कपिल, आपका प्रोग्राम सही है, आपने बहुत अच्छा इफर्ट किया है, वेरी गुड। तो केस 2 बनाएंगे। केस 2 में फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो आई जस्ट क्रिएट केस 2। प्लस एफ का मतलब है कि टेम्परेचर इन एफ, ये मैसेज आएगा और उसके बाद में एफ की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एफ की वैल्यू जो यहां कैलकुलेट की है वो वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। अब ऐसे ही हम बनाएंगे केस 2। ऐसे ही हम बनाएंगे केस 2। केस 2 में फॉरेनहाइट में वैल्यू इनपुट कराएंगे। केस 2 में फॉरेनहाइट में वैल्यू इनपुट कराएंगे और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज दिया इंटर टेम्परेचर इन एफ, इंटर टेम्परेचर इन एफ। इंटर टेम्परेचर इन एफ कि भाई फॉरेनहाइट में टेम्परेचर इनपुट करिए। अब यूजर फॉरेनहाइट में वैल्यू इनपुट करेगा जिसे हम एफ वेरिएबल में स्टोर करेंगे और एफ को सी में कन्वर्ट करना, एफ को सी में कन्वर्ट करना। बिल्कुल सही बताया प्रियंका आपने। यहां पर लिखेंगे एफ इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, फार्मूला यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू ब्रैकेट में एफ माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9। तो हम इस प्रकार से सेंटीग्रेड को, सॉरी फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हम फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम सेंटीग्रेड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब हम सेंटीग्रेड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टेम्परेचर इन सी इक्वल टू, एंड वी डिस्प्ले हियर द वैल्यू ऑफ सी। और फिर हमने यूज किया ब्रैकेट। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया प्रियंका आपने। तो देखिए दोनों केसेस बन गए। और कुछ करना चाहिए, एक केस और बनाए डिफॉल्ट वाला। बोलो भाई, एक केस और बनाए डिफॉल्ट के लिए। हाँ डिफॉल्ट बनाते हैं। मान लिया कोई पर्सन है जो कि 1 2 के अलावा कुछ और इनपुट कर लेता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, महारथी होते हैं जो रॉन्ग चॉइस दे देते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? डिफॉल्ट केस बनाना होगा। तो हमने यहां पर लिखा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हमने मैसेज दिया बाय राइटिंग प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। फिर मैंने स्विच बंद किया, मेन बंद किया और क्लास बंद किया। इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है और इसे हम चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे हम चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है पूरा का पूरा प्रोग्राम। द टेम्परेचर कन्वर्टर डेवलप्ड बाय यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेव दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम को सेव किया। अब प्रोग्राम को रन करेंगे। आइए रन करते हैं। तो पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। हाँ भाई, ब्रेक डिफॉल्ट के बाद में लगाना जरूरी है। यही तो डिफरेंस है सी और जावा में। हाँ यस, यू कैन यूज द फ्लोट।
You can use the float, my dear friend. You can use the float in spite of using the double. Okay. Now compile this program, Java C p7.java. Java C p7.java. हाँ, ब्रेक भी सी में यूज किया जाता है, लेकिन सी में डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जावा में जरूरी है। डबल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा में जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो डबल होती है। बाय डिफॉल्ट जावा में जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो डबल होती है, राइट? हाँ भाई, आदर्श सिंह का क्वेश्चन है प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो प्रिंट मेथड होता है वो आउटपुट को प्रिंट करता है और कर्सर उसी लाइन में रहता है, कर्सर उसी लाइन में ब्लिंक करता है, राइट? और दूसरा अगर प्रिंट एलन यूज करते हैं तो उससे आउटपुट को प्रिंट करने के बाद कर्सर न्यू लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। माय डियर फ्रेंड, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, लिखेंगे जावा p7 और रन हो गया प्रोग्राम। देखिए, दो चॉइस आई, यहां पर दो चॉइस आई। पहली चॉइस 1 हमने इनपुट किया, हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या इनपुट किया हमने 1, तो केस 1 एग्जीक्यूट हुआ। देखो बच्चों, यहां पर क्या एग्जीक्यूट हुआ, केस 1 एग्जीक्यूट हुआ। मैसेज आया इंटर टेम्परेचर इन सी, कि भाई सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इनपुट कर। मैंने इनपुट किया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में आउटपुट आता है 53.6। तो रिजल्ट कितना आया, 53.6। अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं। अब की बार फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट कराएंगे, तो मैंने दोबारा से रन किया। मैसेज आया इंटर 1 फॉर C2F, इंटर 2 फॉर F2C। मैंने इनपुट किया 2। अब की बार अगर हम इनपुट करेंगे 53.6, अब की बार हम इनपुट करेंगे 53.6। बताओ रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो। 53.6 इनपुट किया, रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, रिजल्ट आएगा 12। अगर 12 आता है तो इसका मतलब हमारा लॉजिक एकदम परफेक्ट है। तो हमने एंटर की हिट किया और रिजल्ट कितना आया, 12, राइट? अच्छा, अब एक बार और रन करते हैं। अब की बार हमने चॉइस में 3 इनपुट किया, क्या होगा? चॉइस में 3, हाँ, इनवैलिड चॉइस आएगा, राइट? इनवैलिड चॉइस आएगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये प्रोग्राम अब अपने आप बना सकते हैं? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब इस प्रोग्राम को अपने आप बना सकते हैं? ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, बना चुके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, फंटास्टिक। अब देखिए, अब ये था डिसीजन कंट्रोल, देखिए, जावा इज अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी। जावा एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है। जावा इज जस्ट लाइक ओशियन, माय डियर फ्रेंड। तो इसको धीरे धीरे ही सीखा जा सकता है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग को आप शॉर्टकट से नहीं सीख सकते। आप कितने भी ब्रिलियंट हो,
आप प्रोग्रामिंग को शॉर्टकट से नहीं सीख सकते। प्रोग्रामिंग नीड प्रैक्टिस, प्रोग्रामिंग नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। जैसे मैथ्स आप कैसे सीखते हैं? मैथ्स आप सीखते हैं, मैथ्स आप सीखते हैं किसके थ्रू? प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग कैसे आती है? प्रैक्टिस के थ्रू आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था किसके बारे में? मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया रिलेटेड टू द, बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अब देखो, अब हम आपको सिखाने वाले हैं लूप कंट्रोल इन जावा। लूप कंट्रोल इन जावा, जावा में लूप का कैसे प्रयोग करते हैं। लूप कंट्रोल इन जावा। हाँ, इट इज जस्ट लाइक मेनू ड्रिवन, बिल्कुल, ये बात मैं पहले बता चुका हूं विशाल। चलो भाई, अब देखते हैं लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल आप सबने सी में जरूर पढ़ा होगा, आपने सी लैंग्वेज में लूप कंट्रोल जरूर पढ़ा होगा, राइट। लूप कंट्रोल क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों यूज करते हैं? मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हाँ, फॉर द रिपीटिशन पर्पज, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप लूप कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ सही है, श्रीकांत ने बिल्कुल सही बताया। टू रन सेम लाइन ऑफ कोड इरिटेटिवली, इरिटेटिवली, ओके। So dear student, if you have a block of code, you want to execute it repeatedly, then you can use a loop control. आप loop control का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो इस बारे में मैं लिख के भी बताता हूं, लिखूं। if you have if you have a block of code which you want to execute repeatedly, up to given condition is true, then you can use a loop control, then you can use a loop control, then you can use a loop control. रिपीट कर रहा हूं, if you have a block of code which you want to execute repeatedly, आपके पास एक ऐसा कोड है माय डियर फ्रेंड जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू है। देन यू कैन यूज अ लूप कंट्रोल, राइट। भाई, अगर कोड का रिपीटिशन चाहिए, बार बार सेम कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली, तो हमें लूप कंट्रोल को यूज करना होगा। फाइन। जावा में कितने तरीके के लूप कंट्रोल होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। इन जावा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल। 3 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। इन जावा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल। व्हाट आर दोज? व्हाट आर दोज? पहला है व्हाइल लूप, पढ़िए। दूसरा है फॉर लूप, तीसरा है फॉर ईच लूप, सॉरी, तीसरा है डू व्हाइल लूप, चौथा है फॉर ईच लूप। ये 4 तरीके के लूप कंट्रोल जावा में पाए जाते हैं।
सी लैंग्वेज में तीन तरीके पाए जाते हैं। सी लैंग्वेज में तीन तरीके के लूप कंट्रोल पाए जाते हैं। हाँ, सी लैंग्वेज में तीन तरीके के पाए जाते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। जावा में चार तरीके के पाए जाते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। पाइथन में दो तरीके के लूप पाए जाते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। क्लियर? पाइथन में सिर्फ दो लूप होते हैं, एक व्हाइल लूप, एक फॉर लूप। जावा में चार तरीके के होते हैं। क्लियर? हाँ, बता देंगे, फ्लो चार्ट भी बता देंगे। देखो, रियल प्रोग्रामिंग तो फ्लो चार्ट से ही सीखी जाती है माय डियर फ्रेंड। जो फ्लो चार्टिंग है उसी से ही आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। लॉजिक बिल्डिंग के लिए फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। जिस तरीके से किसी बिल्डिंग बनाने से पहले एक सिविल इंजीनियर क्या करता है, उस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर ऑन पेपर डिजाइन करवाता है, फिर बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है। ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, उसका फ्लो चार्ट बनाना होगा, उसका फ्लो चार्ट बनाना होगा माय डियर फ्रेंड। इसीलिए आपके सिलेबस में इसीलिए आपके सिलेबस में फ्लो चार्टिंग को भी मेंशन किया गया है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। राइट? हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, 100% बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले बताते हैं व्हाइल लूप के बारे में, तो हेडिंग डालिए व्हाइल लूप। व्हाइल क्या है? सी हियर, व्हाइल क्या है? तो व्हाइल एक कीवर्ड है। व्हाइल क्या है? कीवर्ड है, विच वर्क्स एज द लूप कंट्रोल। व्हाइल एक कीवर्ड है, विच वर्क्स एज द लूप कंट्रोल। लेक्चर चलेगा 8:45 तक, मिस्टर व्यास। लेक्चर 8:45 तक चलेगा। अभी कम से कम 20-25 मिनट का लेक्चर है। हाँ, डिफरेंट टाइप के लूप की नीड इसलिए है क्योंकि डिफरेंट टाइप के लूप का नेचर अलग अलग है। क्योंकि डिफरेंट टाइप के लूप का नेचर अलग अलग है। अच्छा, उज्जवल, उज्जवल आप ये बताइए, मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, डिनर नहीं छूटेगा, क्योंकि हॉस्टल में जो डिनर बनता है, मिलता है, वो 8:30 से मिलना स्टार्ट होता है। आपको आपकी क्लास 8:45 पे छूट जाएगी, तो जा करके डिनर कर लीजिएगा। हमको मत बताओ बेटा, हम भी हॉस्टल में रहे हैं। चलिए, तो व्हाइल क्या है? व्हाइल इज अ कीवर्ड which works as loop control। व्हाइल क्या है? व्हाइल इज ए कीवर्ड। व्हाइल एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। व्हाइल इज द कीवर्ड which works as loop control, जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। The syntax of while loop is given below। व्हाइल एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं। राइट? तो कैसे व्हाइल का प्रयोग करते हैं? तो जब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है
किसकी? एक लूप काउंटर की आवश्यकता होती है। जब हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं तो हमें एक लूप काउंटर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद में फिर व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं, व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। फाइन। पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। अब जब तक ये दी गई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक कोड एग्जीक्यूट होता है, तब तक कोड एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पर हम वो कोड लिखते हैं जिसे हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा लूप काउंटर क्या होता है। बेटा लूप काउंटर इज नथिंग बट अ वेरिएबल। उसी की वैल्यू तो ये डिसाइड करेगी कि कितनी बार लूप चलेगा। लूप को काउंट करने वाला, लूप के एग्जीक्यूशन को काउंट करने वाले को लूप काउंटर कहते हैं। एंड इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल। ये कुछ नहीं है, इट इज अ सिंपल अ वेरिएबल। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, आपको 100% समझ में आएगा। फिर क्या करते हैं? फिर अपडेशन ऑफ लूप काउंटर, अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर लूप काउंटर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, फिर लूप काउंटर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। फिर हाँ, अपडेशन में दोनों आ सकता है अभिषेक, बेटा दोनों आ सकता है। एक तो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेन तीन चीजें हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, देन व्हाइल के साथ कंडीशन, देन वी राइट द कोड, देन अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देते। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। हाँ, लूप काउंटर इज नथिंग बट ईसा, लूप काउंटर इज नथिंग बट अ वेरिएबल। एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको लूप में प्रयोग करते हैं, वही लूप काउंटर की तरह काम करता है। इसके नाम से पता चलता है कि जो लूप को काउंट करे, जो लूप को काउंट करे वो क्या है? वो लूप काउंटर है। जो लूप को काउंट करे वो लूप काउंटर है, राइट। तो डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको, कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। मान लिया मेरे पास एक वेरिएबल है सी, जिसको हम लूप काउंटर की तरह प्रयोग करने वाले हैं। मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया सी, सी को हम लूप काउंटर की तरह प्रयोग करने वाले हैं। फिर हमने क्या लिखा? सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1। सी को किस पे इनिशियलाइज किया? 1 पर। सी की इनिशियल वैल्यू 1 है। अब देखिए तो ये क्या हुआ? दिस इज द इनिशियलाइजेशन। ये क्या हो गया? ये हो गया इनिशियलाइजेशन। किसका इनिशियलाइजेशन हुआ? पूरी बात लिख देते, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। माय डियर स्टूडेंट, ये मैं कोई कोड लिख के नहीं, प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं कोड लिखकर समझा रहा हूं और समझा करके इसको ड्राई रन कर रहा हूं। ड्राई रन समझते हैं? हम प्रोग्राम को ड्राई रन करके समझा रहे हैं, एक एक लाइन को समझाते हुए इस कोड को बता रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने सी को इनिशियलाइज किया 1 पर, सी को इनिशियलाइज किया 1 पर। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर क्या करेंगे? फिर व्हाइल का प्रयोग करेंगे। व्हाइल सी इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये लूप तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 5 से कम है या 5 के इक्वल है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 5 से कम है या 5 के इक्वल है। करेंगे क्या इसके अंदर?
इसके अंदर हम सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी एंड वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। उसके बाद में सी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो सी की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे? वी राइट सी प्लस प्लस, वी राइट सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जानते हैं क्या होता है? सी की वैल्यू इंक्रीज होती है बाई 1। अगर आप लिखते हैं सी प्लस प्लस मतलब सी इक्वल टू सी प्लस 1। हाँ, इंक्रीज वैल्यू बाई 1, बिल्कुल सही, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। दिस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सी की वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया गया है, राइट। अब आओ इस कोड को समझाते हैं, आओ इस कोड को समझाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। आओ इस कोड को समझाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए, सी को हमने इनिशियलाइज किया 1 पर, सी को इनिशियलाइज किया 1 पर। अब देखो बेटा, अब यहां कंडीशन टेस्ट की जाएगी। बताओ, सी इज लेस देन 5, सी इज लेस देन 5, तो 1 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो भाई जब कंडीशन ट्रू है तो माय डियर फ्रेंड इट विल प्रिंट 1। ये क्या प्रिंट करेगा? ये 1 प्रिंट करेगा। प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद अब सी की वैल्यू इंक्रीज होगी। सी की वैल्यू, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, ऐसा डबल कोट में नहीं लिखेंगे, नहीं वो तो सी ही प्रिंट हो जाएगा। हमें सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, हमें सी की वैल्यू प्रिंट करनी। तो सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सी की वैल्यू 1 हो गई। अभी तक कितनी थी सी की वैल्यू? सी की वैल्यू 1 थी, अब इंक्रीज होकर के सी की वैल्यू 2 हो गई। सी की वैल्यू इंक्रीज हुई और सी की वैल्यू हो गई 2, 2 हो गई। अब फिर से कंडीशन टेस्ट की जाएगी माय डियर फ्रेंड, अब फिर से कंडीशन टेस्ट की जाएगी। कंट्रोल यहां पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, राइट। तो सी 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू ट्रू है। तो अब की बार ये प्रिंट करेगा 2, अब की बार ये प्रिंट करेगा 2। फिर सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 हो जाएगी। सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 3। फिर सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अभी भी कंडीशन ट्रू है, बिकॉज 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो अगली बार प्रिंट करेगा 4। उसके बाद में सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 5 हो जाएगी और कंडीशन अभी भी ट्रू है, बिकॉज 5 इज लेस देन 5, लेस देन आर इक्वल टू 5। तो 5 5 के इक्वल है, तो अब की बार ये प्रिंट करेगा 5। ओके। उसके बाद में फिर कंडीशन सी की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर सी की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इट विल प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ये जो कोड है ये 1 से लेकर के 5 तक के नंबर को प्रिंट करेगा। ये कोड 1 से लेकर के 5 तक के नंबर को प्रिंट करेगा। ओके, आइए इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि टू प्रिंट द नंबर्स। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और हमने यहां पर लिखा नोटपैड p8.java, नोटपैड p8.java। हाँ, न्यू लाइन इसमें भी यूज कर सकते हैं, न्यू लाइन इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंट एलन मेथड होता है जावा में, जो होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड, वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन ऐड कर देता है, वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन ऐड कर देता है, राइट।
वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन को ऐड कर देता। तो यहां पर न्यू लाइन लगा भी सकते हैं और नहीं लगाओगे तब भी काम करेगा। ठीक है, तो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं। राइट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हमें 1 से लेकर के 100 तक के नंबर प्रिंट करने, 5 तक नहीं। अगर 5 तक प्रिंट हो सकते हैं तो 100 तक भी प्रिंट हो सकते हैं, राइट। हाँ, अगर 1 to 5 नंबर प्रिंट हो सकते हैं तो 1 to 100 नंबर भी प्रिंट हो सकते हैं। अब देखिए, इस प्रोग्राम का पर्पज है कि हमें 1 to 100 नंबर प्रिंट करने हैं, 1 to 100 नंबर प्रिंट करने। अब ये बताओ कि इस प्रोग्राम में इनपुट लेने की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो y टाइप करो और नहीं है तो n टाइप करो। क्या इस प्रोग्राम में इनपुट की जरूरत है? अरे वाह, बहुत अच्छे। नहीं जरूरत है भाई, नहीं जरूरत है। क्यों इनपुट लेंगे? प्रोग्राम का पर्पज क्या है? पर्पज है कि 1 to 100 प्रिंट करिए। लिमिट है इसमें ऑलरेडी, आनंद कुमार, लिमिट इसमें ऑलरेडी है, राइट। इसमें लिमिट ऑलरेडी है, तो इनपुट लेने की कोई जरूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट, सो नो रिक्वायरमेंट टू इंपोर्ट java.util पैकेज। ठीक है, बिल्कुल। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो लिखेंगे क्लास P8। नाउ आई जस्ट स्पेसिफाई द मेन मेथड by writing public static void main, and we pass here string type array. Now we take here a variable of integer type c for loop counter। क्या लिखेंगे? c equal to 1 सेमीकोलन, while loop यूज करेंगे, while c is less than or equal to 100 टाइम लूप चलाना है। फिर c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो लिखेंगे system dot out dot println, system dot out dot println, and we print here the value of c, then we write c plus plus। This is the code, my dear friend, this is the code। मोहित वो भी बताएंगे बेटा, थोड़ा सा वेट करो, वो भी हम आपको बताएंगे, फॉर भी बताएंगे, व्हाइल तो बताया ही है। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सेम लाइन में भी प्रिंट करके दिखा देंगे मिस्टर सान। फॉर से भी पॉसिबल है, व्हाइल से भी पॉसिबल है, दोनों तरीके से पॉसिबल। आइए इसको रन करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। भाई जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो पॉलीप्रेप LMS पर अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग वहां पर लॉगिन करिए। ठीक है, जावासी p8.java कंपाइल किया, रन किया जावा P8, तो इट डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब अगर हमें एक लाइन में डिस्प्ले करना है, नंबर्स को नई लाइन में नहीं भेजना है, तो यहां पर प्रिंट ln की जगह प्रिंट प्रयोग कर लीजिए। प्रिंट ln की जगह प्रिंट प्रयोग कर लीजिए, राइट। ln को रिमूव कर दीजिए और c को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस दीजिए, तो c प्लस डबल कोड ओपन स्पेस डबल कोड क्लोज, राइट। तो यहां पर c की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर एक स्पेस प्रिंट होगा। देखिए अब मैंने प्रोग्राम में चेंज किया है,
अब मैंने प्रोग्राम में चेंज किया है। क्लियर? प्रोग्राम में चेंज करने के बाद हम प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करेंगे। दुर्गेश, अगर सी को 0 से इनिशियलाइज करते तो 0 to 100 नंबर्स प्रिंट होंगे। कंपाइल करते हैं जावा सी p8.java, रन करेंगे जावा p8, तो इट प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, it print the numbers from 1 to 100, right? So in this way you can use the while loop. Dear students, पब्लिक कीवर्ड का यूज करके क्लास तब बनाते हैं जब क्लास का नाम और फाइल का नाम आप दोनों सेम देते हैं, राइट प्रीति? चलिए अब हम क्लास को धीरे धीरे वाइंड अप करने जा रहे हैं और अब आते हैं हम फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस करने। तो आज का जो फैक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, मशीन लर्निंग के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, मशीन लर्निंग इज अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक नाउअडे, ट्रेंडिंग टॉपिक नाउअडे। तो मशीन लर्निंग क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगा। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है that enables system to learn and improve from experience without being explicitly programmed। जैसे हम लोग इंसान हैं, मशीन लर्निंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन इज लर्निंग। जैसे हम सीखते हैं, हम लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी लर्निंग क्या है? हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, राइट? हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक उसी तरीके से जो मशीन होती है वो भी प्रीवियस डेटा से और फीडबैक से लर्न करती है, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िएगा, राइट? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं और अभी आप लोगों को चैट बॉक्स में अटेंडेंस की लिंक मिल जाएगी, उससे आप लोग अटेंडेंस फिल करेंगे। अब कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज नहीं इनपुट करेगा, राइट? और कोई भी मैसेज मत डालिए, राइट? और मैं अटेंडेंस की लिंक भिजवा रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।